नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीईएसबी के द्वारा जो आपकी हाल ही में पैरामेडिकल स्टाफ की विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन 2025 जारी हुआ है। तो इसकी ऑनलाइन फॉर्म आपकी 28 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी हैं। तो आज के वीडियो में ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है, एक एक जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस देखने वाले हैं। साथ ही आपके फॉर्म में जो लाइव फोटो का एक नया अपडेट आ गया है, तो आप सभी को लाइव फोटो कैसे कैप्चर करनी है इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्योंकि यदि आप लाइव फोटो यहाँ पर आप कैप्चर नहीं करते हैं तो फिर आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा। ये आप जितने भी नए फॉर्म आ रहे हैं सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। तो एक एक जानकारी यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। साथ ही शॉर्ट में आपको पहले हम थोड़ा सा नोटिफिकेशन देख लेते हैं और आपको भी नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ना है। इसके बाद आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो ये आपकी वैकेंसी आई थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये आपकी विभिन्न प्रकार की पोस्ट है और आपका ये पेपर कोड वाइज आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस आपको यहाँ पर लगने वाली अलग अलग पेपर कोड वाइज। यहाँ पर आपका रूल वर्क है। तो यहाँ पर अपनी पोस्ट को यहाँ पर आप देख लीजिए, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिस आपकी पोस्ट की बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं थोड़ा सा, और आपको रूल बुक कैसे डाउनलोड करना है तो वो भी प्रोसेस दिखा देंगे। और आप ऑल इंडिया के कहीं के अभ्यर्थी हैं तो इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको हम दिखा देते हैं रूल बुक। तो यहाँ पर देख लीजिए आपकी अलग अलग पोस्ट वाइज, जैसे आपकी फिजियोथेरेपिस्ट है, इसमें आपकी टोटल 41 पोस्ट है। इनकी यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है नीचे, तो इनको आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आपकी काउंसलर की पोस्ट है, इसमें 10 पोस्ट आपकी हैं। इसमें आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप देख लीजिए इसमें क्या है। नेक्स्ट देख लेते हैं आपकी फार्मासिस्ट ग्रेड 2, इसमें आपकी 313 पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। तो इसमें वही आपका है फार्मासिस्ट में आप यहाँ पर देख लीजिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के साथ आपका प्लस फार्मेसी आपके यहाँ पर होनी चाहिए। तो इनको यहाँ पर देख लीजिए। और बाकी आपकी और पोस्ट है, तो आपकी नेत्र सहायक है आपकी यहाँ पर देख लीजिए। और देख लेते हैं इसमें क्या है। और आपकी ओटी टेक्नीशियन है, जिसमें 288 पोस्ट आपकी यहाँ पर निकाली गई। तो इन सभी की क्वालिफिकेशन को आपको चेक करना है। अब चलिए इसकी ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है वो पूरा प्रोसेस हम यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने के लिए आपको सिंपल आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है MPESB, और एक एक आपको स्टेप देखना है पहले, उसके बाद आपको अप्लाई करना है। नहीं तो आपको छोटी सी भी आप गलती कर देते हैं तो आप देखिए अभी टीईटी में बहुत से अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, तो सेम आपका भी रिजेक्ट हो सकता है, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है। तो जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो इंग्लिश का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको रूल बुक को पढ़ने के लिए यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे आपको, तो रूल बुक का ऑप्शन दिख जाएगा आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। ये रहा आपका पैरामेडिकल का रूल बुक पर, या सबसे अच्छा आसान तरीका आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो यहाँ पर नीचे को चले आइए। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आपके प्राइमरी शिक्षक के फॉर्म भी चल रहे हैं, तो इसका भी हमने आपको प्रोसेस बताया है। ये आपका पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी है। तो आपको रूल बुक को डाउनलोड करने के लिए जो आपको रेड कलर का पीडीएफ का आइकन दिख रहा है इस पर क्लिक कीजिए, तो आपकी पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। और अप्लाई करने के लिए जो ब्लू कलर का आपको आसमानी कलर का आइकन दिख रहा है इस पर आपको यहाँ से क्लिक यहाँ से कर देना है। अब आपको यहाँ पर टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है, और आपको आगे बढ़ाए पर आपको क्लिक यहाँ से करना है। अब एक बात और ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको जब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आप सभी की जो पुरानी प्रोफाइल पंजीयन है वो तो आपकी पुरानी ही बनी होगी। लेकिन अब आपका क्या हो गया है कि 2 से 3 दिन पहले ही आपका ESP का एक नया अपडेट आया है, जिसमें अब आपकी जो पहले फोटो आपकी पासपोर्ट साइज की फोटो अपलोड कर देते हैं, जिसमें आपका नाम और डेट लिखनी होनी चाहिए। तो अभी आपका पूरा सिस्टम बदल गया है। अब आपको जैसा SSC में आपकी लाइव फोटो, रेलवे में लाइव फोटो कैप्चर होती है, इसी तरीके से आपकी इसी टाइम आपकी प्रोफाइल में भी लाइव फोटो आवश्यक हो चुकी है। तो अब आपको पहले करना क्या है, अभी आपका फॉर्म फिल नहीं होगा तो आपको पहले अपनी प्रोफाइल में जाकर अपडेट करना है। क्या आपको अपनी पहले लाइव फोटो वहाँ पर जाकर कैप्चर कर लीजिए और अपना हेड डिक्लेरेशन, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लीजिए। बिल्कुल आसान तरीका आप अपने सिंपल मोबाइल से कर सकते हैं। कैसे करना है तो इसका हमने कंप्लीट वीडियो बना दिया है, चैनल पर अपलोड है, तो उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो जाइए पहले आप उसको अपनी फ़ोटो को अपडेट कर लीजिए। लेकिन पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा कैसे क्या कुछ फिल करना है। उसके बाद अपने आप इसको समझ लीजिए, फिर अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लीजिए, फिर यहाँ से अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकती हैं। तो यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल करना है, यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है, इसके कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है, और आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपकी पूरी प्रोफाइल की जानकारी आपको दिख रही होगी। आपका सिग्नेचर A to Z स्पेलिंग आपको सबको चेक कर लेना है। यदि कोई मिस्टेक है तो प्रोफाइल को आप एडिट कर लीजिए। आपको एडिट कैसे करना है तो जो हमने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए उससे हमने सभी जानकारी आपको बताई, तो उसको आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे को आना है और आपको आगे बढ़ाए पर आपको सिंपल सा यहाँ से क्लिक कर देना है। अब जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको नीचे को चले आना है। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 30 यानी 30 से देखिए, तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा आवेदक अपने संलग्न दस्तावेज प्रोफाइल पंजीयन की रसीद के द्वारा जांच कर लें। आपको सभी प्रोफाइल चेक कर लेना है। ऐसा तो नहीं कि आपके डॉक्यूमेंट कुछ और अपलोड है और आपको अपलोड कुछ और होना चाहिए था। यदि ऐसा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, इसलिए आपको चेक कर लेना है।
फिर नेक्स्ट, यदि आवेदक उपरोक्त जानकारी में कोई संशोधन करना चाहते हो तो इसको आप एडिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 34, पॉइंट नंबर 34 से देखिए यहाँ पर संवर्ग क्लास, क्या आप भूतपूर्व सैनिक है तो इस पर टिक करना है, आप संविदा कर्मी हैं तो इस पर क्लिक करना है। यदि इनमें से कुछ नहीं है, फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, तो सिंपल आपको बिना वर्ग जो एक्स दिख रहा है इसी पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है। इसके बाद नीचे को चले आइए, मध्य प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए आयु सीमा में छूट संबंधी जानकारी। तो यहाँ पर तो ऑप्शन है कि आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपका ऑप्शन प्रोफाइल के अनुसार रहेगा, तो आपका क्लोज रहेगा यदि आप नो पर क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 36, कि आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों या स्वतः शासी निकायों या होमगार्ड हैं, यदि हैं तो हाँ करना है, नहीं तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र सेना में पूर्णकालिक कैडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती किए गए हैं, यदि किए गए हैं तो हाँ, नहीं तो आपको इस प्रकार से नो पर ही क्लिक कर देना है। नेक्स्ट है, क्या आप मध्य प्रदेश शासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से नहीं पर ही क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट देखिए, क्या आप आदिम जाति, अनुसूचित जाति और जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह योजना के अंतर्गत पुरस्कृत हैं, यदि आप इंटरकास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत हैं तो आप यदि मेरिट पर टिक कर दें तब आपको ये ऑप्शन हाँ या ना का ऑप्शन आएगा। यदि ऊपर ही प्रोफाइल में आप अनमेरिट पर टिक कर दें तो आपके ऑप्शन क्लोज यहाँ से रहेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है, क्या आप विक्रम पुरस्कार से संबंधित खिलाड़ी हैं, यदि हैं तो हाँ, नहीं तो इस प्रकार से ऊपर क्लिक यहाँ से करना है। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर ध्यान से समझना है आपको, क्या आप शासकीय सेवा में नियुक्ति के लिए नीचे दी गए विभिन्न वर्गों में सम्मिलित हैं एवं नियम पुस्तिका के अनुसार इस वर्ग के लिए विशेष लाभ जिसमें आपकी आयु 55 वर्ष तक यहाँ पर आप छूट एवं बोनस अंक लेना चाहते हो, तो इनमें से आपको बताने, इनमें से यदि कोई एक हैं, यदि हैं तो जैसे आप हाल ही में भारत पाकिस्तान युद्ध के तहत निर्वाचन के अतिशेष कर्मचारी, जनगणना 1981 के अतिशेष कर्मचारी, या आप राष्ट्रीय छात्र आपका जो NCC है जिनके पास सी प्रमाण पत्र है, यदि आप इनमें लेना चाहते हैं तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर नहीं पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है, तो आपके ऑप्शन एक क्लोज हो जाएंगे। अब नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण, आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहती है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अलग अलग पेपर कोड आपको दिख रहे हैं, जैसे आपका फिजियोथेरेपिस्ट का पेपर कोड ए है, काउंसलर का पेपर कोड बी है, फार्मासिस्ट का सी है, नेत्र सहायक का डी है और OT टेक्नीशियन का ई है। तो आप यदि जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, जिस पेपर ग्रुप के लिए, आपको यहाँ पर आपको रूल बुक में आ जाना है और अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को यहाँ पर देख लीजिए। यदि आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, आपको अलग अलग फीस भी पे करनी होगी। प्रति प्रश्न पत्र इन्होंने बोल दिया है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ परीक्षा शुल्क प्रति प्रश्न पत्र। प्रति प्रश्न पत्र का मतलब क्या है आपको समझा दीजिए थोड़ा सा। अब जैसे यहाँ पर UR के लिए 500 रुपये और रिजर्व कैटेगरी के लिए 250 रुपये यहाँ पर आपको फीस दिख रही है, प्लस 60 रुपये आपको पोर्टल चार्ज यहाँ पर दिख रहा है। तो आपको डिटेल में समझा देते हैं। वृत्ति प्रश्न पत्र मतलब जैसे आपका पेपर कोड ई है, आप यदि इसको टिक करते हैं तो आपकी 500 रुपये फीस यहाँ पर हो चुकी है। यदि आप इस पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हैं, आप काउंसलर की पोस्ट के लिए, तो इसको भी यहाँ पर आप टिक करते हैं तो अब यहाँ पर 500 × 2 आपको इस प्रकार से 1000 फीस आपकी हो चुकी है। इसी तरीके से आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर जितनी 3 पोस्ट कोड आपने सेलेक्ट कर दी तो 500 का गुणा आप 3 से कर दीजिए, तो यहाँ पर 1500 रुपये आपकी प्लस 60 रुपये आपका यहाँ पर पोर्टल चार्ज हो चुका है। तो इस प्रकार से आपको कलेक्ट करना है, तो आपका और अलग अलग आपका पेपर भी होगा। तो आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आप अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सभी जानकारी से हम आपको डेमो के लिए दिखा रहे हैं। तो चलिए मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के लिए टिक कर देते हैं, लेकिन हम जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उनको आप टिक कर सकते हैं। अब एक से ज़्यादा के लिए भी टिक कर सकते हैं, यदि आप एलिजिबल है तो ही आपको टिक करना है, नहीं तो आपको उसको छोड़ देना है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक टू सिलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन आपको दिख रहा है। एक बात और ध्यान दीजिए, यदि आपकी ऊपर की ओर ये ऑप्शन है जो आपको यहाँ पर ऊपर की ओर जितने आपने यहाँ पर yes और no किया है, यदि कोई ऑप्शन आपको यहाँ पर खाली छूट जाती है तब आपको यहाँ पर इस पर आपको यहाँ से क्लिक नहीं होगा। ध्यान दीजिए, इस पर आपको क्लिक नहीं होगा तो पहले आपको सभी ऊपर के आपके ऑप्शन देख लेना है, yes और no क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको सेलेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो हमने फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फार्मेसी वाला आपको दिखा दिया है, लेकिन आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जैसे आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है तो इसको ही आप सेलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर प्रोसेस सेम रहेगा। अब यहाँ पर देखिए आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर देख लीजिए संचालनालय आपका लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा फार्मासिस्ट ग्रेड 2, ये आपको यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको दिख रही है 10+2 पास होना चाहिए, प्लस किसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। यदि आप मैथमेटिक्स के तो फिर यहाँ पर आप एलिजिबल नहीं रहेंगे। और यहाँ पर आपको फार्मेसी का डिग्री या डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, और आपका जो फार्मासिस्ट आपका काउंसिल है मध्य प्रदेश का, ये भी आपके यहाँ पर पास होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर टिक करना है, और ये आपको पॉइंट नंबर आपको 3 दिख रहा है, इस पर भी आपको यहाँ से टिक करना है। जिस इस पर टिक करते हैं तो यदि आप मोबाइल से फिल कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक स्पेस दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर भी आपको इस प्रकार से टिक करना है। तो आपको ये पोस्ट यहाँ पर सेलेक्ट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे को चली आई, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको जो आवेदक मध्य प्रदेश के मूल निवासी नहीं है उन्हें केवल
UR यानी बिना वर्ग ओपन श्रेणी में ही प्रवीणता आपको प्रोफेशन दिया जाएगा। तो यदि आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं हैं, आप अदर स्टेट के MP के अलावा, तो आपको अन्य जब से ही फॉर्म को फिल करना है, आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। रिजर्वेशन सर मध्य प्रदेश के मूल निवासियों को ही मिलेगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखिए रोजगार पंजीयन। तो मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य, चाहे आप मध्य प्रदेश के निवासी हो, चाहे मध्य प्रदेश के बाहर की हो। तो यहाँ पर आपको वहाँ पर क्लिक करना है। यदि हम नहीं पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब रोजगार पंजीयन में थोड़ी सी समस्या आ रही है OTP की, लेकिन आप बार बार ट्राई करेंगे। यदि आपका रोजगार पंजीयन नहीं हुआ है तो आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। कैसे करना है तो इसका हमने वीडियो अभी अपलोड किया है, लिंक आपको उसकी भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए, आप चाहे MP के हों चाहे मध्य प्रदेश के हों। यदि आपने पहले कभी रोजगार पंजीयन किया था और यदि वो एक्सपायर हो रहा है तो आपको उसको रिन्यू कर लेना है। और मान लीजिए आपका एक्सपायरी हो गया है तो फिर आपको दोबारा से नया फ्रेश रोजगार पंजीयन कर लेना है। और पंजीयन करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपका जो रोजगार पंजीयन क्रमांक है उसको यहाँ पर फिल कीजिए। और रोजगार पंजीयन आपने कब किया था, यहाँ पर आप इस प्रकार से कार्ड देखेंगे तो यहाँ पर आपको पंजीयन की डेट भी दिख जाएगी, तो वही डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। और किस जिले में आपने रोजगार पंजीयन किया है इस टाइप से आपका जिला आ जाएगा, तो अपने जिले को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आना है। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको आवेदित पद या पदों की नियम पुस्तिका के अनुसार न्यूनतम शिक्षण अर्हता व अनर्हता हो आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया है, तद अनुसार आप शिक्षण अर्हता व अनर्हता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ ही टिक करना है इस टाइप से। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 14, क्या आपके पास समग्र ID क्रमांक है। तो यदि मध्य प्रदेश के निवासी हैं और आपके पास समग्र ID है, आपकी जो व्यक्तिगत ID है यदि है तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और अपनी समग्र ID यहाँ से फिल कर दीजिए। और यदि आपके पास नहीं तो आपको सिंपल नो पर क्लिक करना है, ये ऑप्शनल है, आपको यहाँ पर आवश्यक नहीं है। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आना। अब आपको यहाँ पर 4 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है। तो पहला एग्जाम सेंटर यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर इतनी सिटी में आपको एग्जाम होने वाले हैं, तो जो भी अपने नियरेस्ट एग्जाम सेंटर को सिलेक्ट करना चाहते हैं इस टाइप से अपना एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर लीजिए। इस टाइप से आपको दूसरा, इस टाइप से अपना तीसरा, इस टाइप से अपना चौथा एग्जाम सेंटर यहाँ पर आप इस टाइप से यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे को चले आना है। अब आपका जो घोषणा पत्र आपको दिख रहा है इस पर आपको टिक करना है सिंपल, और आगे बढ़ाए पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। लेकिन आगे बढ़ाए से पहले आपको सभी जानकारी एक प्रकार के अच्छी तरीके से चेक कर लेना, उसके बाद आपको आगे बढ़ाए पर क्लिक करना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो अब आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक आवेदन क्रमांक दिखेगा, इसको जरूर नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपकी जो लाइव फोटो है यहाँ पर आपकी लाइव फोटो दिखेगी, यहाँ पर आपको सिग्नेचर दिखेगा और यहाँ पर आपको भुगतान नहीं दिख रहा होगा, तो इस सबकी कुछ आपको चेक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर चले जाना है सिंपल सा। नीचे की ओर आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, एक प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। 2 ऑप्शन दिख रहे हैं और एक यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिख रहा है। कोई यदि आपको समस्या आती है तो इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब आपको अपनी फीस पेमेंट करनी होगी, लेकिन ध्यान दीजिए अभी इस पर आप क्लिक करते हैं यहाँ पर आपको तो पेमेंट यहाँ से आपकी नहीं होगी, क्योंकि जो आपको प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है आपको ऊपर, पहले आपको प्रिंट पर क्लिक करना होगा, तभी आपको प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन आपको यहाँ से दिखेगा। तो पहले एक बार आपको प्रिंट पर क्लिक करना है और इसको आप प्रिंट ले सकते हैं। तो यदि आप अपने मोबाइल से और क्रोम ब्राउजर से फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो प्रिंट पर क्लिक करती हैं तो आपका इस प्रकार से हो सकता है एरर देखिए, तो आपको परेशान नहीं होना है। पहले आप अपना एप्लीकेशन नंबर को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक बार बैक आ जाना है। ध्यान से देखिए, अब यहाँ पर देखिए अपने प्रिंट पर क्लिक किया था, उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो आपको फीस पेमेंट करनी है तो प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे इस पर क्लिक करती है तो अब आपको पेमेंट करने का ऑप्शन देखिएगा, यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आपको दिख रहा है। सबसे आसान तरीका आपका फोन पे, जीपे, QR कोड के माध्यम से पेमेंट करना चाहती है तो जो UPI वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। या आप डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो सिर्फ फीस पेमेंट कर सकती हैं, तो UPI पर आपको यहाँ पर सिंपल क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखेंगे, एक पेटीएम का, तो पेटीएम यूज कर रहे हैं तो पेटीएम से पेमेंट कर सकती हैं। या एक दूसरा ऑप्शन आपको ये दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है तो आपको यहाँ पर विभिन्न प्रकार के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो अब आपकी जो भी कैटेगरी है उसके अनुसार यहाँ पर आपको फीस पेमेंट दिखेगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखा रहे हैं, लेकिन यदि आप UR से हैं और मध्य प्रदेश के बाहर के भी है तो आपको यहाँ पर फीस 500 प्लस 40 रुपये आपको इस टाइप से आपकी पोर्टल चार्ज मिला के आपको यहाँ पर फीस देख सकती है। तो अब आपको यहाँ पर नेट बैंकिंग का ऑप्शन दिख रहा है, एक आपको UPI का ऑप्शन भी दिख रहा है और एक आपको QR कोड का ऑप्शन भी दिख रहा है। यदि आप QR कोड से पेमेंट करना चाहते हो तो इस पर आपको क्लिक करना है, इस प्रकार से आपको दिखा देते हैं। तो इस पर आपको क्लिक करना है QR कोड पर। आपको एक ऑप्शन और देखिएगा, फिर आपको सिलेक्ट QR कोड भीम UPI पे क्लिक करना है और आपको मेक पेमेंट पर आपको यहाँ से क्लिक करना है। तो कोई QR कोड दिखेगा, इस QR कोड को आपको स्कैन करके अपनी फीस को पेमेंट यहाँ से कर देना है। अब मान लीजिए यदि आपको फीस पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको यहाँ पर अभी तो लिंक यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अभी ही लिंक आपकी ओपन हुई है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा पेमेंट करने का। यहाँ पर आप देखिए एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर देखिए आपको यदि आप वहाँ से फीस पेमेंट नहीं कर पाए तो आपको जो आपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया उस एप्लीकेशन नंबर को यहाँ पर फिल कीजिए। यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए और यहाँ पर अपना प्रोफाइल पासवर्ड फिल कीजिए। अब प्रोफाइल पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पर आपको फीस पेमेंट करने का ही ऑप्शन आपको दिखा रही थी, अब वहाँ से बाहर आ चुकी हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पर दिखा देती है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजें। सॉरी, यहाँ पर ये ऑप्शन और है, यहाँ पर देखिए फॉरगेट प्रोफाइल पासवर्ड, इस पर आपको यहाँ से क्लिक करना है, आपको दिखाई देती है।
तो यहाँ पर अपना प्रोफाइल पंजीयन क्रमांक फिल कीजिए, यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर फिल कीजिए, इस कैप्चा को फिल कीजिए और आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, उसमें आपका पासवर्ड लिखा रहेगा। तो इसको क्लिक करना है और अपने फॉर्म को यहाँ से आप रीप्रिंट भी कर सकते हैं, स्टेटस चेक भी कर सकते हैं, फॉर्म आपका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, पेमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। और यदि आपको प्रिंट लेने में समस्या आ रही है तो आपको आसान तरीका बताती है, क्योंकि क्रोम ब्राउजर से थोड़ी सी समस्या आती है, मोबाइल यूजर है तो आपको गूगल प्ले स्टोर में जाना है। एक आपका फायरफॉक्स नाम का ब्राउजर होता है, उसको आप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से इसको आप पेज को लॉगिन कीजिए तो आपकी PDF आसानी से सेव हो जाएगी। और यदि आप क्रोम से ही आपको पेमेंट यहाँ पर प्रिंट लेना चाहती हैं तो एक आपको साइड में यहाँ पर एक 3 डॉट दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक शेयर का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए आपको एक प्रिंट का ऑप्शन भी दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ से इस टाइप से क्लिक करना है। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर थोड़े जैसा आपका PDF आपकी रही थी वैसा प्रिंट नहीं होता है, लेकिन आप फायरफॉक्स ब्राउजर से डाउनलोड करेंगे तो आपको आसानी से यहाँ से आपका प्रिंट हो जाएगा। और आप यदि अपना एप्लीकेशन नंबर फाइंड करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन और दिख रहा है, प्रोफाइल संख्या से आवेदन संख्या खोजे, तो इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपका ना जो आपने फॉर्म फिल किया उसका एप्लीकेशन नंबर यहाँ से आप खोज सकते हैं। प्रोफाइल संख्या आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, प्रोफाइल पासवर्ड और आपको अपना कैप्चा फिल करना है और आगे बढ़ा पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर दिख जाएगा, उसी एप्लीकेशन नंबर को यूज करके अपना फॉर्म को रीप्रिंट कर लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस थी, आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें, इसी तरीके की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।